बेटी के ऑर्डर पे आज लंच में बनाई हूँ कुछ स्पेशल। हो गई है स्कूल, जब आएगी देखेगी कि मम्मा ने मेरी फेवरेट रेसिपी बनाई है तो हो जाएगी बहुत ज़्यादा खुश। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी लोग ठीक होंगे। तो ब्लॉग का जो शुरुआत कर रही हूँ वो मैं पंजाबियों की फेवरेट रेसिपी छोले भटूरे से। फ्रेंड्स, मैंने ओवरनाइट चना को पानी में सोख करके रखा हुआ था और मैंने चने को बॉईल नहीं किया है, डायरेक्ट छोला बनाई हूँ। इससे जो टेस्ट है ना वो डिफरेंट आता है छोले का। और मैंने छोले का रेसिपी नहीं शेयर किया है, जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं उसी तरह से मैंने बनाया है, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैं तड़का लगाई थी तो वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। उसके बाद मैंने भटूरे का जो आटा है ना वो रेडी किया था। अर्श के स्कूल जाने के बाद ही मैंने चने बना लिए थे। कुकर में मीडियम फ्लेम पे 5 सीटियां मैंने दिलाई थी और चना एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो गया था। उसी समय मैंने भटूरे के लिए आटा भी गूंद दिए थे। भटूरे बनाने के लिए हाफ़ केजी मैदा लिया था, उसमें 2 छोटे चम्मच के बराबर दही ऐड की थी और 1 छोटे चम्मच के बराबर सूजी लिया था। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्का सा ऐड किया था और 1/4 चम्मच जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड किया था। मैंने अच्छे से मिक्स करके सारी चीज़ें मैदा में फिर मैंने डो रेडी किया था। अर्श तीखा नहीं खाती है तो एक बर्तन में अर्श के लिए मैंने निकाल के रख दिए हैं छोले और हम अपने लिए तड़का लगाएंगे। तीखा खाना है तो उसके लिए अभी मैं कंटेनर में फिल कर रही हूँ चिली फ्लेक्स और 2 हरी मिर्च मैंने कट कर ली हैं और चिली फ्लेक्स उसमें थोड़ा सा ऐड करके थोड़ा सा और तीखा और चटपटा बना लेंगे छोले को। तड़का पैन में तड़का दे दी हूँ हरी मिर्च और चिली फ्लेक्स का। अब कुकर में मैंने तड़का दे देना है चने में और 2 मिनट के लिए बॉईल कर देंगे। एकदम से चटपटा और मज़ेदार जो है छोला बनकर रेडी है। तो फ्रेंड्स, एक तरफ गैस स्टोव पे जो है वो चना गर्म हो रहा है और दूसरे साइड मैंने कढ़ाई रख दी है स्लो फ्लेम करके, उसमें रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है, वो गर्म हो रहा है। और प्याज काट ले रही हूँ क्योंकि बिना प्याज के तो मज़ा नहीं आने वाला खाने में। अनियन की कटिंग हो चुकी है, उस पर मैंने ब्लैक सॉल्ट स्प्रिंकल कर लेना है। अर्श स्कूल से आने वाली है तो भटूरे बनाने के लिए मैं करने लगी हूँ प्रिपरेशन। तो एक बर्तन निकाला है, उसमें मैंने किचन नैपकिन लगा दिया है, इसी में भटूरों को फ्राई करके रखूँगी। बेवजह ब्लॉग लेंथी ना हो तो जगह जगह पे मैं वीडियो की जो स्पीड है ना वो फास्ट कर दे रही हूँ। फ्रेंड्स, मॉर्निंग में मैंने 8 बजे के लगभग भटूरे का आटा लगाया था और अभी 2 बजने वाले हैं। तो मुझे ये बेनिफिट हुआ कि जो आटा है ना भटूरे का है बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो गया है भटूरे फ्राई करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना, फ्रेंड्स फैमिली में प्यारे प्यारे कमेंट कर देना। अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे आगे मेरा कोई भी ब्लॉग आएगा तो आप मेरे ब्लॉग से जुड़ पाएंगे। कढ़ाई में ऑयल गरम हो रहा है और एक साइड मैंने भटूरे बेलने स्टार्ट कर दिए हैं। अब बहुत बड़े साइज़ के नहीं बनाऊंगी भटूरे, क्योंकि ऑयल जो है ना वो थोड़ा वेस्ट हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ऑयल हम कढ़ाई में डाल दिए और वो जलता है, मतलब कि उसमें फ्राई होता है तो ऑयल तो ऑब्वियसली जलता ही है, तो बार बार नहीं यूज करते हैं। अगर एक बार फ्राई कर रहे हैं दोबारा फ्राई किए उसी ऑयल में, फिर तीसरी बार मैं यूज नहीं करती, तो इस वजह से कम ऑयल डाला है। तो मीडियम साइज के ही भटूरे बना रही हूँ। भटूरों को मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना होता है। लो फ्लेम पे करेंगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा, एकदम से मतलब टाइट टाइट से भटूरे बनेंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही बनाते हैं। हमें टेम्परेचर चेक कर लेना है कि कितने में परफेक्ट भटूरे फ्राई हो रहे हैं।
तो बस एक के बाद एक मैंने सारे भटूरे फ्राई कर लिए हैं और अर्श भी स्कूल से आने वाली ही है। हाँ? ये छोले हैं। और ये भटूरे हैं। चलो चलो जाओ, जल्दी से जाओ, चेंज करो, हैंड वॉश करो। भटूरों को देख के अर्श ऐसे एक्साइटेड हो रही थी ना कि जैसे वो तुरंत खा ही लेगी, लेकिन उसको खाने में काफ़ी टाइम लगा है क्योंकि फिर मैं बना रही थी, बाकी लोगों को लंच करना था और फिर मैं अर्श का चेंज कराई हूँ और फिर कार्टून देखी है, थोड़ा टाइम लगाई है। तब तक भटूरे थोड़े ठंडे भी होने लगे थे। फिर जब मैं बैठी हूँ खाने के लिए तब वो मेरे साथ ही खाना स्टार्ट की है और मुझे लगा था कि आते ही खा लेगी ना, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चे बस देखकर एक्साइटेड होते हैं ना कोई भी चीज़, और खाते तो वही उनका ना के बराबर ही होता है। फ्रेंड्स, ये मेरा डेली का रूटीन है कि स्कूल से जैसे ही अर्श आती है तो मैं उसका बैग चेक करती हूँ, उसके नोटबुक्स और बुक्स देखती हूँ कि आज उस क्लास वर्क क्या हुआ है, क्या होमवर्क मिला है। लंच करने के बाद कुछ टाइम तक प्ले की है, उसमें उसने कार्टून भी लगाया हुआ था टीवी में और एक्टिविटी वगैरह भी करती रहती है। और गीजर में पानी गर्म करके रखा हुआ था तो मैंने उसको नहलाया भी था। और ये देखिए, सुबह मैंने ये सब मसाले जो है ना ये धूप लगाने के लिए रखे हुए थे, तो इन मसालों में अच्छे से धूप लग गई है, तो इनको मैं ग्राइंड करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये मसाले जो हैं मैं उस दिन डी मार्ट गई थी, वहाँ से लेकर आई हूँ। अभी मेरे चैनल पे डी मार्ट ग्रोसरी शॉपिंग हॉल वीडियो आएगी, क्योंकि अभी वो जो वीडियोज है ना मैं एडिट ही नहीं कर पाई हूँ। और मानो जिस दिन मैं डेली ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी तो उस वीडियो को एडिट करके मैं एक शॉपिंग हॉल डाल दूँगी। एक थाली में धनिया सुखाई हुई थी और दूसरे थाली में गरम मसाला। तो देखिए, गरम मसाला में मैं ऐसे कई मसाले हैं जो ऐड की हूँ, जो मुझे कम लग रहा था तो मैंने उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है। जैसे कि ये हरी इलायची है और ये देखिए एक जायफल भी मैंने इसमें तोड़ कर डाला था और जीरा डाला है साबुत, और शाही जीरा जो होता है इन मसालों में नहीं था तो वो ऐड किया है। थोड़ी सी काली मिर्च और एक्स्ट्रा ऐड किया है ना। और कुछ मसाले इसमें ज़्यादा थे, जैसे जावित्री थी ज़्यादा, दालचीनी ज़्यादा थी, तो ये सब मैंने निकाल के रख दिए थे। और बस एक एक करके दोनों मसालों को मैंने पीस लेना है, मतलब कि धनिया को अलग से मैंने ग्राइंड करना है और गरम मसाला को अलग से ग्राइंड करके कंटेनर में रिफ़िल करके रख देना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मॉर्निंग से इवनिंग कैसे हो गई और इवनिंग से नाइट कैसे हो जाएगी ना, तो मेरा ऐसे ही रूटीन रहता है कि रेस्ट करने तक का टाइम नहीं मिलता है। और मुझसे बहुत सी जो मदर है ना वो रिलेट करती होंगी, क्योंकि जो हम ऐसे अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, हमारी मम्मियाँ भी हमारे साथ ऐसे ही करती थी, हमारा इतना ही केयर करती थी, हमें इतना ही प्यार करती थी और हम ऐसे ही बड़े हुए हैं। पहली बार में गरम मसाले को ग्राइंड किया है और उसको छान रही हूँ। इसमें जो वेस्ट होगा ना उसको थ्रो कर दूंगी, उसको यूज नहीं करूँगी। और फिर दूसरी बार में मैंने धनिया पीसी थी, तो धनिया एक बार में जब ग्राइंड किया ना तो फिर वो अच्छे से फाइन नहीं पीसा था, तो फिर मैंने दोबारा जार में डालकर उसको ग्राइंड किया है। उसके बाद जो है ना वो फाइन पीसी है। और मसालों को पीसने के बाद हमें तुरंत डब्बों में नहीं रखना है, मसालों को ठंडे होने देना है। पहले के टाइम में जब हम लोग छोटे होते थे तो मेरी मम्मी ऐसे ही मसालों को पिसवा कर डब्बों में रखती थी। ऐसा ही कोई स्पेशल मसाला होता था जो कि रेडीमेड आता था, नहीं तो ऐसे भर भर के मसाले पीस कर रख दिए जाते थे और बहुत दिनों तक चलते थे। उससे बोलते हैं ना, थोड़ा घर में बरकत भी आता है कि चीज़ें इकट्ठा अगर हम रख लेते हैं। और आज के टाइम में क्या है कि सारे ही रेडीमेड मसाले लेकर आ। अब आंटी भी आ गई, उधर बर्तन वॉश कर रही हैं, तब तक मैं आ गई बेडरूम में। और सुबह बेड हमें ऑर्गेनाइज करना होता है और फिर एक बार शाम को भी करना पड़ता है ना, तो ये मेरा डेली का रूटीन है। क्योंकि अर्श जो है बेड पे ऐसे ही कूदती है, प्ले करती रहती है, कुछ गिरा देती है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो 2 बार तो मेरा बेड का डेली का सेटिंग वाला काम है।
तो बेड ऑर्गेनाइजेशन में अर्श भी हेल्प कर रही है और साथ ही साथ मैंने उसका जो स्टडी टेबल है वो भी लगा दिया है, बुक्स एक्सेट्रा मैंने सब रख दिया है ताकि वो अभी उसको बाहर लेकर जाऊंगी तो आने के बाद थोड़ा सा माइंड उसका फ्रेश रहेगा ना तो स्टडी भी कर लेगी। तो अभी मैंने फेस वॉश कर लेना है, मेरे पास ये पपाया का फेस वॉश है। 5 to 6 मिनट्स तक मैं डीप क्लीनिंग कर लूँगी, अच्छे से फेस वॉश कर लूँगी, उतना इनफ है हमारी स्किन के लिए। अगर हम डेली बेसिस इस तरह का रूटीन फॉलो करते हैं तो लिप सेट दे दूँगी। तो बस ऐसे ही डेली का रूटीन रहता है इवनिंग वाला, क्योंकि हमें फिर अपने बच्चों को लेकर बाहर भी जाना होता है। कॉम्ब करते समय थोड़ा सा मैं ऑयलिंग कर लूँगी, मुझे ऑयल लगाना पसंद है। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है ना कि फिर कुछ ज़्यादा करने का मन भी नहीं करता है। तो जैसे ही मैंने ऑयल लगाया हेयर में तो उसी समय मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ मसाज खुद का, क्योंकि सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम होती ही रहती है हमारे प्रोफेशन में। मेकअप वगैरह करते हैं ना तो ऐसे प्रोफेशन में अक्सर सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है सबको। तो ऑयलिंग करते समय मैं लाइट सा मसाज भी कर लूँगी नेक एरिया का और अपने हेड का। तो अगर इस तरह से हम डेली खुद का खुद से ही मसाज कर लेते हैं तो रिलैक्सेशन भी होता है और मतलब बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो मैं ऐसे कर लेती हूँ जब भी टाइम मिलता है। तो अब मैं अर्श को बोल रही थी कि आओ कॉम्ब कर देते हैं, तो वो बोलती है नहीं नहीं मेरे को दोबारा से बाल नहीं बनवाना। तो फिर मैंने इसके ऊपर ऊपर से ही कॉम्ब कर दिया है। चोटी बनाती है ना, इसके स्कूल में चोटी बनाकर जाना होता है और उसको हल्का सा पाउडर लगा दी हूँ, क्योंकि नहा तो ली थी लेकिन उसके बाद इतना उछल कूद करती है ना उसको स्वेटिंग होने लगती है। तो फेस पे ऑयल ऑयल सा आ गया था तो मैंने बोला चलो आओ लाइट सा पाउडर लगा दे रही हूँ। बाहर लेकर आई हूँ साइकिलिंग करने के लिए और आई है तो अकेली ही अभी साइकिलिंग कर रही है। इसके सारे फ्रेंड्स लोग या तो कोई ट्यूशन पे गया है या मतलब बिजी होंगे शायद, अभी नहीं निकले। जब एक निकलता है कोई ब्रेक, स्कूल से आई फिर चेंज किया है, देन लंच, उसके बाद थोड़ी सी स्टडी की है। फिर ऐसे ही बच्चे हैं खेलते रहते हैं थोड़ा थोड़ा अकेले ही घर में। फिर मैं शाम को बोलती हूँ चलो थोड़ा साइकिलिंग करो बाहर, इससे थोड़ा माइंड भी फ्रेश होता है और एक्सरसाइज भी हो जाता है बच्चों का। आज तेरे फ्रेंड लोग नहीं आए हैं, सब ट्यूशन गए हैं। साइड हो जा, साइड हो जा, इधर से चल। बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चलानी। ये देखो गुड इवनिंग तो कर लिया करो गाइज को, फ्रेंड्स लोग को गुड इवनिंग। इतनी कौन सी गली है वो? खतरनाक और डेंजरस गली है। हिंदी प्रेमी, हिंदी भी अच्छी है इंग्लिश के साथ साथ। खतरनाक कहाँ से सीखती हो इतने डिफिकल्ट वर्ड्स? मैथ बचा है अभी। चलो गड्डी में चलो, चलो कुछ नहीं करेगा, वो सब पहचानते हैं तुमको। डॉगीज का पूरा गैंग है वहाँ, सबका रहता है फ्रेंड सर्कल। तेरा नहीं है फ्रेंड सर्कल, फिर डॉगीज का भी तो रहेगा।
चल आराम से राइट हो जा। बेल मार दिया अगर बेटा, ऐसे टर्न पे ना, टर्न पे बेल मार दिया अगर। सिक्स 30 हो चुका है और मेरी किचन में एंट्री हो गई है। टी टाइम है हमारा और साथ ही साथ डिनर का प्रिपरेशन कर ले रही हूँ। तो लंच में हमने खाया था छोले भटूरे, तो दोबारा रिपीट नहीं करना है। अभी कुछ लाइट खाने का मन है। लंच हैवी हो चुका है तो अभी राइस खाने का मन था, तो मैंने सोचा चलो न्यूट्रेला बिरयानी बना ले रही हूँ। तो अभी चाय चढ़ा रही हूँ एक साइड, और एक साइड मैंने कुकर चढ़ा दिया है। सोयाबीन को पानी में सोख करके रखा हुआ था, तो नॉर्मल पानी में नहीं, मैंने पानी गर्म करके उसमें सोयाबीन डाल के रखा हुआ था ताकि वो जल्दी से रेडी हो जाए बनने के लिए। तो बिरयानी बनाने के लिए ना मैं आधा किलो चावल ली हूँ। चावल साफ़ सुथरा है, फिर भी एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। पानी में भिगो के रख दूँगी। और ये जो न्यूट्रेला है ना, इस बार मैंने अलग ब्रांड का लिया हुआ है। देखते हैं ये कैसा बनता है, इसका टेस्ट कैसा है। तो आज ही मैं इस पैकेट को खोल रही। अगर गर्म पानी में भिगोकर सोयाबीन रखेंगे तो जल्दी से फूल जाती है। और मेरे पास शाम को ज़्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि अर्श को घुमाने भी लेकर जाना होता है, उसको स्टडी भी करानी होती है ना, और वो जल्दी सोती है शाम को, क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता है बच्चे को। तो इस वजह से, और कुछ अच्छा बनाना होता है ना, कोई स्पेशल चीज़, तो वो मैं लंच में बनाती हूँ जब वो स्कूल गई होती है। तो मैंने कुकर में मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी डाल दिया था। गर्म होने पर जो सोयाबीन है ना, उसको मैंने अच्छे से निचोड़ के रखा हुआ था, तो वो ऑयल में ऐड कर दी हूँ। और साथ में मैंने 2 छोटे छोटे साइज़ के आलू भी डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए। दोनों फ्राई हो रहा है, सोयाबीन और आलू, और फिर नमक डाल दी हूँ और हल्दी डाल दूँगी। ऐसा करने से कलर बहुत अच्छा आता है। और एक तरफ वेजिटेबल्स भी रेडी कर दी हूँ काट कर। तो 2 छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं, हरी मटर है, और कटी हुई प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, क्रश किया हुआ अदरक है, और दही का यूज होगा। बिरयानी मसाला है, ये लोकल शॉप से लिया है, बहुत टेस्टी बनती है इससे बिरयानी। धनिया पाउडर थोड़ा सा डाल दूंगी, और चावल भिगो कर रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी एक तरफ मेरा बिरयानी का जो प्रिपरेशन है वो चल रहा है, और दूसरी तरफ चाय भी बनकर एकदम रेडी है, पीने को तैयार। वो बार बार मुझे बुला रही है कि जल्दी से आओ और मुझे पी लो, लेकिन अभी मैं कुकिंग में व्यस्त हूँ। मैंने बोला कि वेट करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। फ्राई किए हुए सोयाबीन और आलू को एक प्लेट में ट्रांसफ़र किया, और उसी कुकर में थोड़ा सा और मस्टर्ड ऑयल ऐड करके गर्म होने के बाद जीरा का तड़का दे दी। साबुत मसाले का भी तड़का दिया जा सकता है। फिर कटी हुई प्याज ऐड कर दी। उसके बाद मैंने टमाटर डाला, और साथ में क्रश किए हुए अदरक को और कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दिया था, और साथ ही नमक भी डाल दिया टेस्ट के अनुसार। देन हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। उसके बाद 2 चम्मच के बराबर दही ऐड करके मिक्स कर लेंगे, और मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में बिरयानी मसाला लिया है, धनिया पाउडर लिया है थोड़ा सा, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर है, और हल्दी पाउडर। देन हम मटर भी ऐड कर लेंगे, मिक्स करते हुए चलाएंगे, और इसी स्टेज पे फ्राई किया हुआ न्यूट्रेला और आलू भी ऐड करके 2 मिनट तक भून लेंगे। देन हम ऐड करेंगे 1 चम्मच के बराबर घी। इसके बिना तो बिरयानी अधूरी ही है। अगर मिंट डालना हो, पुदीना, तो पुदीना भी डाल सकते हैं, और हरी धनिया। जल्दी जल्दी बना रही हूँ तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था। और इसी स्टेज पे चावल ऐड कर दूँगी। बिरयानी मैं कुकर में बना रही हूँ, और चावल भिगो कर रखा हुआ था, तो हमें ये ध्यान देना है सीटी लगाते समय ना। और पानी गर्म मैं ऐड करूँगी बिरयानी के लिए। ये जो मग है जिससे मैं पानी डाल रही हूँ, तो ये आधा किलो का है। मैंने आधा किलो चावल को भिगो कर रखा था। तो अगर हम न्यूट्रेला बिरयानी नहीं बनाते तो ½ kg चावल में इस मग का 1.5 मग जो पानी है वो एकदम परफेक्ट रहता है बिरयानी के लिए। लेकिन हम न्यूट्रेला डाल रहे हैं ना, तो अगर 1 मग चावल लिया था तो हमें 2 मग से थोड़ा सा कम ही पानी ऐड करना है। इससे चावल एकदम फरफरा खुला खुला जैसे बनता है।
पानी ऐड करने के बाद मैंने कुकर में लीड लगा दी है और सिर्फ एक विसल आने देना है। अगर ज़्यादा हम अगर कुक कर दिए ना, सीटी लगा दिए, तो चावल गल जाएगा। और दूसरे साइड हमारा दूध भी आ गया था, तो दूध लेने चली गई थी। और अभी चाय जो है वो पीने की बारी आ गई है। चाय का जो वेटिंग टाइम था ना वो ख़त्म हो चुका है। अब हम सीटी मारेगा कुकर और इधर चाय पियेंगे। तो चाय को दोबारा गर्म करके मैंने कप में छान लिया है। अब ऐड करूँगी शक्कर। शक्कर वाली चाय मुझे बहुत पसंद है, तो आजकल शक्कर वाली ही चाय चल रही है घर में। तो चाय लेकर आ गई हूँ बेडरूम में और अर्श को भी स्टडी कराना स्टार्ट कर दी हूँ। तो वैसे ही कुकर ने भी सीटी दे दिया, तो मीडियम फ्लेम पे एक सीटी दिलाई हूँ और हमें वैसे ही छोड़ देना है, तुरंत लीड नहीं खोलना है ना। 10 मिनट के बाद हम जैसे ही लीड खोलेंगे ना, एकदम से भरभरी और टेस्टी बिरयानी बनकर रेडी हो जाएगी। चावल का जो है दाना चिपका नहीं रहेगा, बिल्कुल अलग अलग रहेगा। तो बस ये मेरा तरीका है बनाने का, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बिरयानी बनकर रेडी है। और कभी इस तरह की भी बिरयानी ट्राई किया करिए, मेरे यहाँ पसंद करते हैं तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। देखिए चावल के दाना एकदम खुले खुले बने हैं, भरभरे से। अर्श के लिए प्लेट लगा दी हूँ और वो अपना बैग रेडी कर रही है मॉर्निंग में स्कूल जाने के लिए। आई रियली होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।